कथा लेकर के डराते हैं, तो आप अपने अधिकारियों पे जो है वो क्यों नहीं कड़ाई करते हैं। आज गलत बिल की मार जो है गरीब जनता सह रही है। जो व्यक्ति मामूली एक जो है बत्ती जला करके और एक पंखा चला करके रह रहा है, उसके लाखों में बिल आते हैं। तो इस पे मंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनसे ये प्रश्न किया गया कि आज सरकार और नेता सदन ये कहते हैं कि हमने 6 करोड़ लोगों को जो है उनको गरीबी उन्मूलन किया, उनको गरीबी रेखा से हम ऊपर लेकर के आए, लेकिन फिर भी हम उनको राशन देंगे। अगर सरकार ये समझती है कि 6 करोड़ की जो हमारी आबादी है वो अभी भी जो है वो राशन पे निर्भर है, उसको सरकार ने कुछ भी इस तरीके से सशक्त नहीं बनाया कि वो खुद का कमा करके अपना राशन ले सके, तो आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि 300 यूनिट बिजली का जो 1740 रुपए पर माह का बिल आता है वो एक गरीब परिवार दे सकता है। इस समय जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो विधवा महिलाओं का 48 लाख विधवा महिलाएं हैं हमारे प्रदेश में। वो असहाय महिलाओं को आप जब बिहार में चुनाव करने जाते हैं तो आप 20,000 रुपए बांट कर 40,000 रुपए बांट करके आप उनके चुनाव के साथ, आप उनके वोटों के साथ खेल करते हैं। और जिस समय आपसे ऊर्जा विभाग में उनके लिए राहत की बात की जाती है तब पूरे 5 साल का आप उनसे 1 लाख रुपए बिल वसूल लेते हैं। तो ये किस तरीके का आपका दोहरा चरित्र है, किस तरीके के आपके डबल चेहरे हैं। ये मोहन भागवत जी के भारतीय मुसलमान है, वो कभी हिंदू रहा करते थे और इनकी धर्म वापसी की प्रक्रिया होनी चाहिए, तेजी से होनी चाहिए। देखिए, मुझे ये धर्म की और धर्म विभाजन की और जात की राजनीति मुझे नहीं समझ में आती। मुझे लगता है आज डिजिटलाइजेशन का समय आ गया है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात करते हो और दूसरी तरफ आप धर्म पे लड़ाते हो, आप जात पे लड़ाते हो। आप डेवलपमेंट्स की बात क्यों नहीं करते हो। आज चाहे हम सेंट्रल का जो है डेटा देख लें और स्टेट का डेटा देख लें, जो बेसिक शिक्षा में बच्चे थे 6% का फॉल है। सेंट्रल में भी जो है हमारे 6% बच्चे स्कूल जाना बंद कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी 6% बच्चे हैं जो स्कूल जाना बंद कर चुके हैं। सरकार इसके बारे में बात क्यों नहीं करती है। आरएसएस इसके बारे में बात क्यों नहीं करती है। हमारे बच्चे जब शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, तब जाकर के वो सही निर्णय ले पाएंगे और तब जाकर के वो अपने देश की रक्षा कर पाएंगे और जिस धर्म के हैं उसकी भी रक्षा कर पाएंगे। आप उन्हें सशक्ति नहीं बनाना चाहते, आप उनकी सोच को नहीं बदलने देना चाहते। आप चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में जो बीज बोए, आप उनके दिमाग में जो जहर डालें, वो बच्चा सिर्फ उस जहर को लेकर के आगे बढ़े और एक दिन ऐसा आए कि एक हिंदू का बच्चा जो है वो मस्जिद पे जाकर के भगवा फैलाए, एक मुसलमान का बच्चा जाकर के वो किसी मस्जिद पे जो है वो अपना झंडा लहराए और दोनों आपस में लड़ें और मर जाएं। ये आपकी राजनीति है और इस राजनीति को मैं नकारती हूँ, समाजवादी नकारती है, समाजवादी पार्टी नकारती है।